डीमन किंग मुजान वर्सेस द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना। आखिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार? हम सब जानते हैं कि ये दोनों अपने अपने वर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है एंड ये दोनों ही बहुत ही इनक्रेडिबल एबिलिटीज पोजेस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों आमने सामने होकर फाइट करें? आज के इस वाले वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आज के इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर पहले मुजान की बात करें, सो वी ऑल नो मुजान लिव फॉर ओवर 1000 इयर्स एंड मुजान के पास इनक्रेडिबल रीजनरेशन एबिलिटी है और इसके साथ ही साथ मुजान के पास 8 टेंटिकल्स भी है जिससे वो मल्टीपल एनिमी से एट अ सेम टाइम लड़ सकता है। और उसके सारे टेंटिकल में पॉइजन भी है, यानी कि अगर उसका टेंटिकल किसी को टच भी करता है तो वो भी किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और जैसे कि हमने एनिमे में देखा है, वो कभी एक छोटा बच्चा बन जाता तो कभी एक वुमन बन जाता तो कभी कुछ और, यानी कि वो अपनी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ये भी एक काफी ज्यादा बढ़िया एबिलिटी है जो कि मुजान पोजेस करता है। और मुजान के पास एक और एबिलिटी है जो कि बहुत सारे लोग डिबेट में मिस कर देते हैं और वो है उसका कंट्रोल ओवर हिज सेल्स। लिटरली यार मुजान का कंट्रोल अपने जो सेल्स के ऊपर है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। जैसे कि फाइनल फाइट के वक्त पे हमने देखा उसने लेडी तामयो को ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर रखा था एंड जब उसे रियलाइज हुआ कि उसके बॉडी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, बस थोड़ा फोकस करने से मुजान लेडी तामयो और शिनोबू की मेमोरीज को भी एक्सेस कर पा रहा था। यानी कि जिसको भी मुजान ने अब्जॉर्ब किया है वो उसकी मेमोरी को भी एक्सेस कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सेल्स। और अगर हम लोग मुजान के सेल्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर आता है कि मुजान अपने बॉडी के मल्टीपल टुकड़े करके किसी भी सिचुएशन से भाग सकता है। जैसे कि चैप्टर 189 में हमने योरिची के खिलाफ उसको भागते हुए देखा था। मुजान ने अपने बॉडी के 1800 टुकड़े किए थे जिसमें से योरिची ने पलक झपकते जितने टाइम में 1500 टुकड़े काट दिए। एंड यार जो बचे हुए टुकड़े थे वो एक ब्रेन बनाने के लिए काफ़ी थे जिससे मुजान सरवाइव कर पाया। तो यहाँ पर हमें एक बात तो पता चल जाती है कि अगर मुजान का एक सेल भी बच जाता है तो वो उसी से अपनी पूरी बॉडी को रिजनरेट कर सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है किसी भी अपोनेंट के सामने। सो कि किंग ऑफ कर्सेस सुकुना मुजान को डिफीट कर सकता है? तो देखो मैं इसका आपको सीधा सा आंसर देता हूँ, यस। और अगर मैं थोड़ा रफ होके बोलूँ तो सुकुना मुजान के औकात के भी बाहर है। देखो मुझे पता है कि मुजान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मुजान बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल एबिलिटीज भी पोजेस करता है, लेकिन अगर हम लोग सुकुना की बात करें ना तो सुकुना इज ऑन होल अनदर लेवल। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि सुकुना मुजान को कैसे मारेगा? सुकुना के पास तो निचिन ब्लेड भी नहीं है। तो भाई देखो, एक डीमन को मारने का निचिन ब्लेड एक अकेला तरीका नहीं होता यार। लाइक मुझे नहीं पता क्यों हर डिबेट में तुम डीमन किंग तांजिरो वाला डिबेट भी देखो ना, अगर तुम उसको किसी भी एनिमे कैरेक्टर के सामने रख दो भाई एक ना एक बंदा होगा जो कि बोलेगा कि इसके पास निचिन ब्लेड नहीं है तो वो मुजान को या फिर इस डीमन को नहीं मार सकता। भाई मतलब कुछ भी देखो, एक डीमन को मारने के लिए, यानी कि अगर हम मुजान को ही ले लें, मुजान को मारने के लिए तुमको निचिन ब्लेड से उसका गला काटने की ज़रूरत नहीं है और तुमको सन के सामने ले जाने की भी उसको कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक बड़े अटैक से उसके पूरे के पूरे सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हो तो भी तुम मुजान को किल कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर सुकुना की फुल पावर बताता हूँ ना तो यहाँ पर दो चीज़ें होगी। पहला, वीडियो लंबी हो जाएगी, दूसरा मुजान की ह्यूमिलिएशन हो जाएगी। सो यही है यार कि मैं मुजान को ज़्यादा ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता। देखो मैं यहाँ पर मुजान को बिल्कुल भी वीक नहीं कह रहा हूँ। मुजान इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग क्रिएचर बट एज कम्पेयर टू सुकुना ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। तो वही पॉइंट है कि मुजान यहाँ पर ज़्यादा वीक नहीं है। बात यह है कि सुकुना उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी यहाँ पर मेरे पॉइंट को गलत वे में मत लेना, बट अगर आप मेरे पॉइंट से अग्री करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ठीक है यार, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो का टॉपिक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई।